हाय हेलो हाय आप लोग कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये मैंने बर्थडे फन शो बनाया अपनी फ्रेंड के लिए। आई होप आपको अच्छा लगे, बट मैं ये कंप्लीट नहीं कर पाई। इसका एक और पार्ट बनेगा। मेरे पास प्राइवेसी नहीं थी और रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बर्थडे विश भी नहीं कर पाई आज, क्योंकि मेरे पास रिचार्ज भी नहीं था। मैंने किस तरह से रिचार्ज किया है ये मैं खुद ही जानती हूँ। आई होप आपको बर्थडे बहुत ही स्पेशल है और आने वाली लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत रहे, और खुदा करे आपको जो चाहिए वो मिल जाए। नहीं पता आपको कौन से फ्लावर पसंद है, बट मैं ये फ्लावर्स लाई हूँ। मुझे नहीं पता आपका घर कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं सड़क पे निकल के आई हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन सा केक खाते हो, बट मैं ये केक आपके लिए लाई हूँ। हैप्पी हैप्पी बर्थडे माय डियर प्रिंस। तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे कार्ड्स कहाँ पर है? ओ माय डियर प्रिंसेस, यहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे ना मारे दिए गए हैं। आई मीन मैंने उनको मारा नहीं है, बस सेंसर्स किए हैं। तुम हो कौन? तुम्हें उठाने वाला होते कौन हो तुम मुझे यहाँ से उठाने वाले? प्रिंस? कौन सा प्रिंस? कहाँ का प्रिंस? हाँ, तो मैं अपनी तारीफ में बता देता हूँ। मेरी पहचान की बात की जाए तो मैं प्रिंस ऐसे ही नहीं बना। मैं अमीरों को लूटता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ, ऐसे मैं प्रिंस बना। क्या ये वो तुम वही चोर हो ना, फेमस चोर प्रिंस? ऑफ कोर्स मैं वही फेमस चोर प्रिंस हूँ, और यहाँ पर मैं आपको चुराने आया हूँ, आई मीन किडनैप करने आया हूँ। आपके फादर के पास इतने पैसे हैं कि आज तक अगर जब वो गरीबों में बांटता ना, तो शायद आज आपको मुझे किडनैप करना ही नहीं पड़ता। क्या मेरे डैड ने आपको क्या किया है? आप मुझे क्यों चोरी करना चाहते हैं? मुझे क्यों किडनैप करना चाहते हैं? पागल मत बनाओ प्रिंसेस, नखरे मत दिखाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर उठाने आया हूँ, तो खुद को उठाने दो। तभी जिमिन बहुत चीखती है, चिल्लाती है, बट जिमिन को जंगोक उठा के यहाँ से लेके जाता है। हाँ, कोई और प्रिंस नहीं है, जंगोक ही प्रिंस है, आई मीन चोर प्रिंस। मतलब उसने खुद को प्रिंस के नाम से फेमस करके रखा है। और जिमिन जो है वो रियल की प्रिंसेस है, पेरिस की प्रिंसेस, जो यहाँ कोरिया में घूमने आई थी, जिसे सडनली जंगकुक ने अब किडनैप कर लिया है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। ऐसे ही पेरिस के प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि उसकी प्रिंसेस को किसी कोरिया के प्रिंस ने किडनैप कर लिया है। तभी वो वहाँ पर कंप्लेन लिखवाता है। तो वहाँ पर जो कंप्लेन लिखी जाती है तो जेहोब के वो केस जेहोब को मिल जाता है, और जेहोब बोलता है ओ माय गॉड, इस प्रिंस तो आज तक हाथ लगा नहीं, और आज तक मैं अपने ही मुल्क में रह के इस प्रिंस का कोई पता नहीं लगा पाया। और आज ये पेरिस का प्रेसिडेंट मुझसे कह रहा है कि मैं इस प्रिंस को ढूंढूं। मुझे ये आज तक नहीं मिला, और मैं इसे कैसे ढूंढूं? और अब तो उसने पेरिस की प्रेसिडेंट की बेटी को उठा लिया है। मैं कहाँ से इस प्रिंस को ढूंढूं? सुनो जीनू, बोलो जेहोब, मुझे ना तुम कुछ प्रिंस के बारे में पता लगाओ। उस प्रिंस ने प्रेसिडेंट की बेटी उठा ली। हमारे प्रेसिडेंट की कोई बेटी नहीं है। अरे यार, हमारे प्रेसिडेंट की नहीं, पेरिस के प्रेसिडेंट की बेटी को उस प्रिंस ने उठा ली। हमारे कोरिया का चोर, यानी कि चोर नंबर 1, यानी कि प्रिंस, उसने उठा लिया एयरपोर्ट से प्रिंसेस को। क्या प्रिंसेस को उठा लिया? प्रिंस के हाथ में प्रिंसेस कैसे लग रही है? उसकी बाहों में। वाह ओए, ये कोई लव स्टोरी का प्रिंस नहीं है, ये कोई चोर है। चोर समझती हो? चोर। तो इस चोर को उठाना है, मतलब पकड़ना है हमें, जिसने प्रिंसेस को उठाया है। ओके जीनू, ओके जेहोब सर, ये जीनू आपके साथ है, जहाँ जाओगे वहाँ कहो तो ओ जीनू ऐसे रिएक्ट करना बंद कर। तुम हो कौन? मुझे क्यों उठाया है? मुझे इतना तो बता दो। बताया तो सही कि मैं प्रिंस हूँ। मुझे पता है कि तुम एक नंबर के चोर हो। मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? मेरे डैड से तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे डैड से मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने कंट्री के प्रेसिडेंट से कुछ चाहिए, समझ गई तुम? और जब तक यहाँ के प्रेसिडेंट मेरी मांगे पूरी नहीं करेंगे, तुम मेरे पास रहने वाली हो, समझ गई? प्रिंसेस चुप करो, यहाँ पर बैठी रहो। जब तक यहाँ पर प्रेसिडेंट आके मुझसे खुद बात नहीं करते ना, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। ओह, तुम्हारे कहने पे प्रेसिडेंट आएंगे? हाँ, तुम्हारी वजह से तो आएंगे ना। मेरी वजह से नहीं आए तो तुम्हारी वजह से ज़रूर आएंगे। मिसेस प्रिंसेस जिमिन, तुम मेरा नाम जानते हो? आपको जेहोब जो होता है लगातार प्रिंस को ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। तो वो एक एसपी के सामने बैठा होता है और बोलता है कि मैं इस प्रिंस को ढूंढ पाऊंगा कि नहीं। जान खा गया ये
पेरिस का प्रेसिडेंट मेरी। और जेब सर आप क्या पागल हो गए? प्रिंस को ढूंढ रहे हैं, प्रिंस को, किसी ऐसे वैसे को नहीं ढूंढ रहे। हाँ वो चोरी तो है कोई, मैं क्या बोलूँ उस चोर के बारे में सर, मैं से वही तो कह रहा हूँ, वो चोर कम कुछ ज़्यादा। आप जानते क्या है इस प्रिंस के बारे में? कोई हैकर, कोई सीआईडी, कोई पुलिस कमिश्नर, कोई उसे आज तक नहीं ढूंढ पाया। जब तक वो प्रिंस नहीं जाएगा तब तक कोई उस प्रिंस को नहीं ढूंढ पाएगा। उस प्रिंस का रियल नाम क्या है ये भी आज तक किसी को नहीं पता। आप प्रिंस को ढूंढने चले हैं। आप कोरिया के प्रेसिडेंट से बात करिए और उसको बोलिए कि वो प्रिंस से आके लाइव बात करिए, तब जाके कोई बात बनेगी, वरना ये प्रिंस हमें कहीं नहीं मिलने वाला। वो लाइव बता दोगे ना प्रिंस को ढूंढने के लिए तो भी आप नहीं ढूंढ पाओगे। इससे अच्छा है कोरिया के प्रेसिडेंट से बात करिए, ऐसे प्रिंस नहीं मिलने वाला आपको। मैं तो कह रहा हूँ प्रिंस को ऐसे मत ढूंढिए, आपको ऐसे प्रिंस नहीं मिलने वाला। उसका रियल नाम क्या है आपको पता है? नहीं, हाँ प्रिंस के बारे में कोई हैकर तो क्या कोई भी पता नहीं लगा सकता। जाइए कोरिया के प्रेसिडेंट से बात करिए, बाकी सर मैं आपकी कोई और हेल्प नहीं कर सकता। ओके बाय। सच में इस प्रिंस का पता लगाना बहुत मुश्किल है, मुझे कोरिया के प्रेसिडेंट से बात करनी ही होगी। तभी जेहब जो होता है जिन को बोलता है चलो हम कोरिया के प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं। क्या हम कोरिया के प्रेसिडेंट के पास जाने वाले हैं? आप क्या पागल हो गए जेहब सर? ऑफकोर्स मैं पागल हो गया। इस प्रिंस को ढूंढते ढूंढते एक हफ्ता गुजर गया है, हम इस प्रिंस का कोई पता नहीं लगा पा रहे हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट मेरा सर खा गए क्योंकि प्रिंसेस का कोई पता नहीं चल रहा। और तुम हो कि मैं ना जाने की बात करी हो, मुझे अभी जाना पड़ेगा। तभी जेहब जिन को लेता है और वहाँ से चला जाता है कोरिया के प्रेसिडेंट के पास और बोलता है कि प्रिंस तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे। आई मीन प्रिंस से बात करिए आप। अच्छा तो जो वो चाहता है मैं वो पूरा करूँ उसकी मांगे। पता है उसकी डिमांड क्या क्या है? अगर जो वो डिमांड मैंने पूरी की ना तो मैं कोरिया का प्रेसिडेंट नहीं रहूँगा, एक सड़क पे आ जाऊँगा मैं उस प्रिंस के चक्कर में। क्या मांग रहा है वो आपसे? वो बोल रहा है कि गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना लो, गरीबों के लिए स्कूल दे दो, कॉलेज दे दो, ये वो। उसकी मांगे तो इतनी है ना कि मैं पूरी नहीं कर सकता। क्या कोरिया में स्कूल कम है? क्या कॉलेजेस कम है जो मैं अलग से उस प्रिंस के नाम पे बनवा लूँ? और वो सिर्फ प्रिंस के नाम पे होनी चाहिए, हमारे नाम पे नहीं होनी चाहिए। तो मैं इतना बड़ा डोनेशन उसके लिए नहीं करने वाला। क्या वो आपसे क्या मांग रहा है? अपने नाम पे हॉस्पिटल्स मांग रहा है, अपने नाम पे कॉलेजेस मांग रहा है, अपने नाम पे स्कूल मांग रहा है, अपने ही नाम पे गरीबों के लिए बहुत कुछ दान में मांग रहा है वो। मैं नहीं देने वाला उसको इतना सारा दान। ये तो बहुत अच्छा काम है, आप कर दीजिए ना, मैं नहीं करने वाला। अगर जो पेरिस का प्रेसिडेंट यहाँ पर आके अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ दान करना चाहता है तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। समझ के जे हो इस बेटर, यहाँ से तुम जा सकते हो। अपनी कंप्लेंट जिसे तुमसे की है ना उसको जाके ये बता दो। तभी जेब जो होता है कोरिया से पेरिस के प्रेसिडेंट को कॉल कर देता है और जो कोरिया के प्रेसिडेंट ने उसको बोला वो वहाँ पर बोल देता है। तभी पेरिस का प्रेसिडेंट बोलता है वो कुछ भी मांगेगा मैं उसको दे दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी एक ही, हजारों बेटियां नहीं है मेरी, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस प्रिंस की हर वो शर्त में मानने के लिए रेडी हूँ। मैं कोरिया आ रहा हूँ। पेरिस का प्रेसिडेंट जो होता है वो कोरिया आ जाता है और जो होता है लाइव करता है और उसमें पेरिस का प्रेसिडेंट बोलता है तुम जहाँ कहीं भी हो प्रिंस, तुम आ जाओ यहाँ पर, तुम जो मांगोगे वो मैं देने के लिए रेडी हूँ। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ प्रिंस, तुम मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। तभी जंगकुक लाइव देखता है और बोलता है ओ माय गॉड, यहाँ का प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता और पेरिस का प्रेसिडेंट मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसे कैसे? तभी जुन बोलती है मेरे डैड जो बोलते हैं वो करते हैं, तुम उनसे मांग के तो देखो, जो मांग लो मेरे डैड से मांगो। मेरे डैड मेरे लिए कुछ भी दे सकते हैं, खुद की जान भी मेरे डैड मेरे लिए दे सकते हैं। तुम उनसे जो चाहो मांग सकते हो। क्या सच में तुम्हारे डैड इतना कुछ कर सकते हैं? तो ठीक है, मुझे 10 करोड़ चाहिए। क्या तुम्हें 10 करोड़ चाहिए? मेरे डैड तुम्हें दे देंगे 10 करोड़। तुम 20 करोड़ मांगते ना तो मेरे डैड 20 करोड़ भी दे देते। तभी जंगकुक जो होता है उस लाइफ में कमेंट करता है और बोलता है मुझे 20 करोड़ चाहिए। तभी जुन बोलती है तुम तो 10 करोड़ लेने वाले थे ना, तो अब मुझे 20 करोड़ चाहिए। तभी उसी लाइफ में वो प्रेसिडेंट बोलता है तुम 20 करोड़ मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें 40 करोड़ भी दे सकता हूँ, खुद की जान भी दे सकता हूँ। मेरी बेटी मुझे वापस करो, तुम्हें जितने भी करोड़ चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, तो मेरी बेटी को मेरे पास दे जाओ। तभी जंगकुक बोलता है
इतनी जल्दी मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। क्या पता यहाँ के प्रेसिडेंट की कोई चाल हो मुझे पकड़ने की। ऐसे कैसे मैं तुम लोगों के सामने आ जाऊँ। तुम्हें जो भी करना है मेरे कहने पे करना होगा। ये पैसे भी चाहिए और अपनी प्रिंसेस यहाँ से लेके जाइए। आपको खुद आना पड़ेगा पेरिस के प्रेसिडेंट अपनी बेटी को लेने। तुम जहाँ बुलाओगे मैं वहीं आ जाऊँगा अपनी बेटी को लेने, और जितने पैसे मांगोगे मैं उतने देने के लिए रेडी हूँ। तो ठीक है, 10 दिन के बाद बात करते हैं। तभी जब बोलता है प्रेसिडेंट, ये क्या हुआ? उसने कॉल कर दी सर, उसने कॉल कर दी। अब मैं क्या करूँ? 9 दिन बीत चुके होते हैं और इन 9 दिनों में वो जंगकुक जो होता है हर वो तैयारी करके रखता है ताकि अगर जब कोई उसे पकड़ना चाहे तो उसको कोई पकड़ भी ना पाए। इसीलिए तभी जिमी बोलती है, इतना हड़बड़ी में कहाँ रहते हो? तभी सीधे मुझे अपने डैड के पास लेके जाना है और मेरे डैड तुम्हें पैसे दे देंगे और मेरे डैड तुम्हारे साथ कोई भी चालाकी नहीं करेंगे। तुम्हें वो मेरे पैसे दे देंगे, मेरे लिए वो अपने पैसे देंगे। तो तुम क्या करते रहते हो? कुछ नहीं, जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो करता रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोरिया का प्रेसिडेंट मुझे पकड़ ले। पता है तुम्हें मैंने कितनी चोरियाँ करके रखी हैं? तुमने चोरियाँ क्यों की हैं मुझे बताओगे? और गरीब बच्चों के लिए, तुम पता है गरीबों के लिए जितने स्कूल बने, जितने हॉस्पिटल बने, उन पे जहाँ तो फिर क्लब बन चुके हैं, जहाँ तो फिर रेस्टोरेंट। तो बोलो गरीब कहाँ पढ़ेंगे? कहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ेंगे? कहाँ पर उनका इलाज होगा? इनके लिए मैं हॉस्पिटल और स्कूल बनवाना चाहता हूँ। हो सके तो कॉलेज भी, बट कॉलेज बहुत बड़ा है, मैं नहीं बना पाऊँगा। बट बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल मैं बना दूँगा। इतने पैसे चाहिए मुझे। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत अच्छे चोर निकले। तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया। ओह, मैं चोरी करता हूँ ना कि किसी का दिल चुराता हूँ। तो इतना बड़ा इल्ज़ाम मत दो मुझ पे, मैंने आज तक किसी का दिल नहीं चुराया। ओह, मेरा तो तुमने दिल चुरा लिया। इतने अच्छा चोर मैंने कभी नहीं सुना था, ना कभी देखा था। मैंने बताया ना, मैं अमीरों को लूटता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ, इसलिए मैं प्रिंस हूँ। गरीब मुझे प्रिंस कहते हैं, बच्चों ने मुझे ये नाम दिया था, प्रिंस कहा था उन्होंने, तब से मैं फेमस हूँ प्रिंस से। सुना है तुमने कोरिया के प्रिंस के बारे में? बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, बट मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ का प्रिंस इतना बड़ा प्रिंस है। तो मैं किसी शाही महल में नहीं, लोगों के दिलों में बसने वाले वो प्रिंस हो तुम। बहुत अच्छे प्रिंस हो तुम। मैं तो तुम पे त्योहार बैठी पागल लड़की। मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ कल 10वां दिन है और मैं तुम्हें कल छोड़ के आने वाला हूँ। और तुम ये पागलों वाली हरकतें कर रही हो, क्यों कर रही हो? मुझसे प्यार कर रही हो? देखो मुझसे प्यार मत करो, मैंने आज तक दिल किसी को नहीं दिया, ना तो कभी किसी को दूंगा। तो ऐसी हरकतें मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जंगकुक वहाँ से चला जाता है और जिमी बोलती है, ओह ठीक है, तुम मुझे कल छोड़ के आना, पर जो मुझे तुमसे चाहिए वो तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगी, वो तुम्हारा दिल। जंगकुक जो होता है बाहर से सारी प्लानिंग करके आ जाता है और मैसेज कर देता है जिहोप को, टाइमिंग और हर चीज़ जिहोप को बता देता है। तभी जिहोप जो होता है जिनको बोलता है, हम क्या कल पेरिस के प्रेसिडेंट के साथ हम जाएं? सर आपकी मर्जी, आप उस प्रिंस को पकड़ने जाना चाहते हैं तो सुनो जीनू, कल को पेरिस के प्रेसिडेंट के साथ मुझे भी जाना होगा। सर मैं भी आपके साथ जाऊंगी, बट वो प्रिंस है इतना बड़ा चोर जिसे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, ना किसी ने देखा है, उसका रियल नाम तक किसी को नहीं पता। जीनू मैं तुम्हें नहीं लेके जाना चाहता। सर ये मेरी ड्यूटी है और मुझे जाना है। नहीं मेरे कहा ना नहीं जा सकती तुम। सर मुझे जाना है तो जाना है, सुनती क्यों नहीं हो जीनू? तुम्हें पता है मैं तुम्हें प्रॉब्लम में फंसते हुए नहीं देख सकता। क्यों सर आप मुझे प्रॉब्लम में फंसते हुए नहीं देख सकते? क्योंकि आई एम लव इट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जीनू, आई लव यू। और मैं तुम्हें ऐसे ही किसी चोर के चक्कर में फंसते हुए नहीं देख सकता। ओह माय गॉड जियोप सर, आप मुझे पसंद करते हो, प्यार करते हो, आई लव यू टू जियोप सर। मैं आपको भी बहुत पसंद करती हूँ, पर मैं आपसे कभी कह नहीं पाई। सच में जीनू तुम मुझे प्यार करती हो? ऑफ कोर्स। और मैं भी आपको प्रॉब्लम में फंसते हुए नहीं देख सकती, ये मेरी भी ड्यूटी है, मुझे भी आपके साथ जाना है। तो ठीक है, कल हम दोनों जाने वाले हैं, पर अगर जब हम उस चोर को पकड़ लेते हैं तो क्या उसके बाद प्रमोशन होने के बाद जीनू क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑफ कोर्स जियोप सर, आपका प्रमोशन हो या फिर ना हो मैं आपसे शादी जरूर। जियोप सर आपका प्रमोशन हो या फिर ना हो मैं आपसे ज़रूर शादी करूँगी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। तभी जियोप जो होता है, जीनू अभी रात हो गई, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और मैं भी जा रहा हूँ, कहूँ तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ ऑफ कोर्स। तभी जीनू को जियोप ड्रॉप कर देते हैं
तभी जिमिन जो होती है रेडी होके बैठती है जंगकुक को प्रपोज करने के लिए। तभी जंगकुक जो होता है अंदर आता है। तभी जिमिन को देख के बोलता है ये क्या पागलपन है प्रिंसेस, मैंने तो कभी प्रिंसेस को इस तरह से पागल होते हुए नहीं देखा, ये हरकतें मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे प्रपोज करने से ये प्रिंस तुम्हें हाँ कर देगा? नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम रियल प्रिंसेस हो, मेरी तरह फेक प्रिंसेस नहीं। मतलब मैं फेक प्रिंसेस ही समझ लो ना, क्योंकि मैं रियल प्रिंस तो नहीं हूँ जो तुमसे शादी करूँगा। तो तुम अपने ही जैसे रिच प्रिंसेस ही किसी से शादी करना। कोई प्रिंस आएगा जो तुमसे शादी करेगा प्रिंसेस। मुझे कोई और प्रिंस नहीं चाहिए, मुझे यही प्रिंस चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो पागल लड़की कि मैं रियल प्रिंस नहीं हूँ, वो तो सिर्फ मुझे लोग प्रिंस बुलाते हैं, इसी वजह से मैं प्रिंस हूँ। तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही डिजर्व करती हो किसी अच्छी फैमिली में। मेरे पास तो फैमिली भी नहीं है, तो क्या करोगी तुम मेरे साथ रह के? तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता प्रिंसेस, तुम्हारी लाइफ को मैं बर्बाद नहीं कर सकता। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मेरा कोई घर नहीं, यही मेरा आशियाना है। ये बच्चे और ये गरीब, इन्हीं के साथ में पड़ा हूँ, तो मेरा कोई आशियाना ही नहीं। इसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, उसको कैसे वो तुम्हारा बर्बाद कर सकता है जिंदगी? तो मुझे छोड़ दो प्रिंसेस, और कल मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास छोड़ के आने वाला हूँ। मैं जान गया हूँ यहाँ का प्रेसिडेंट मुझे पैसे नहीं देने वाला, और तुम्हारे डैड ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ के आ जाऊँगा। पर मैंने अपनी सेफ्टी का इंतजाम करके रखा है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के प्रेसिडेंट या फिर यहाँ की पुलिस मुझे पकड़ ले। मैंने कहा क्या मुझे कोई रिच पर्सन चाहिए या फिर कोई रिच मैन नहीं, मुझे तुम चाहिए, तुम जंगकुक तुम। देखो मेरा नाम लेना बंद करो, मेरे नाम लेने से मेरी पहचान बदल नहीं जाएगी। मैं एक वो प्रिंस हूँ जो सिर्फ चोरी करता फिरता है। तुम इस प्रिंस के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकती। कोई रियल प्रिंस आएगा जो तुमसे शादी करेगा प्रिंसेस, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तभी जिमिन जो होती है जंगकुक के पैरों में गिर जाती है और बोलती है मुझे इसी गरीब की प्रिंसेस बन के रहना है, ना कि वो प्रिंसेस जो सिर्फ महलों में रहती है। हंसती तो है लेकिन उसके हंसने की वजह क्या होती है वो खुद भी नहीं जानती। तुम्हें पता है मैं उस जगह पे रह के बोर हो गई हूँ जंगकुक, मुझे तुम्हारी इस दुनिया में रहना है। मेरी